Yes. Yes. तो यस बैंक ठीक है, यस बैंक का बहुत लोग में इंटरेस्ट है, काफी लोगों का पैसा डूबा चुका है यस बैंक। फॉर्चुनेटली हमारे कोई भी कस्टमर का पैसा या हमारे कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका पैसा नहीं डूबा पाए यस बैंक, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर ट्रैप्ड इन यस बैंक। टेक्निकली इफ यू सी कि यस बैंक, इफ दोज हु हैव डन माय जो प्रोग्राम, दे नो के यस बैंक पे हम लोग ने वी हैव टेकन एग्जिट लॉन्ग बैक, इनफैक्ट 250s के या 350s के लेवल से ही इट्स एन एग्जिट फॉर यस बैंक बेस्ड अपॉन आवर स्ट्रेटजीज। सो अगर इन्वेस्टिंग वाइज अगर यस बैंक में आप रहते तो कुछ आपका नुकसान नहीं होता था, बट फिर भी लालच ऐसी चीज है कि लोगों को लगता है कि यस बैंक विल बी अ वेरी बिग मल्टीबैगर, और उसने कई सारे मूवमेंट दिए भी है उस डायरेक्शन में, तो फिर पीपल गेट कंफ्यूज्ड के do they want to invest in yes bank। अभी now it is a problem ridden company, ये सभी को मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज के भाई बैंक का भी प्रॉब्लम हो गया था और कस्टमर्स के अकाउंट्स भी वो लोग ने फ्रीज किए थे और पैसा निकालने के लिए ऊपर लिमिट कर दिया था, एंड नाउ दे हैव रिलैक्स्ड ऑल दोस थिंग्स, बैंक इज कमिंग बैक इनटू ऑपरेशन, एंड एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, आई थिंक बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक है, उन लोग ने एसबीआई को इन अ वे टेक ओवर कर लिया है, एंड आई थिंक एसबीआई इज द मेजर स्टेक होल्डर नाउ इन यस बैंक। So this what they are doing is they are bringing a FPO। तो ये जो है ना, this is different from IPO। The only difference is this is a follow on public offer। मतलब क्या, जो भी कंपनी का IPO आ चुका है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, वो लाता है FPO, मतलब और भी पैसा इन्वेस्टर से, मतलब पब्लिक से लेना है, तो दे कॉल एन FPO। FPO वो लोग ने निकाला है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। अभी एसबीआई मेरे को लगता फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहा था इन द रेंज ऑफ 27-28 रुपीस। they are offering new shares at the rate of 12 to 13 rupees। तो let's consider the higher price band, 13 rupees वो लोग ऑफर कर रहे हैं into 1000 का लॉट साइज है, मतलब 13,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। fundamentals, only based upon fundamentals you can invest in yes bank। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल। yes bank जैसे बहुत सारे लोग ने मेरे को पूछा है, and I'll repeat that it's like buying a lottery ticket। हो सकता है कि आने वाले साल, एक साल में या आने वाले 2 साल में इट कैन गो वेरी वेरी वाइड, और आपका ये जो 13,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट वो लोग अभी मांग रहे हैं, दैट कैन गो वाइडली अप टू 30,000। इनफैक्ट अभी के भी जो प्राइस पे अगर आ जाए, मतलब अभी जो ट्रेड कर रहा था 27-28 रुपीज पे, अगर वो प्राइस पे भी आ जाए तो देन ऑल्सो इट इज अ वेरी बिग थिंग दैट यस बैंक, उसमें भी पैसा आपका अप्रोक्सीमेटली डबल ही हो जाएगा। बट those investors who are already trapped in yes bank, तो I will feel sorry for them, but कुछ किया नहीं जा सकता है। जो दिन yes bank के ऊपर वो ताला लगा था, वो दिन भी कई लोगों ने मेरे को फोन किया, whoever called me, I told them this same statement कि भाई SBI is like buying a lottery ticket। आपको खरीदना है खरीदो, पर हो सकता है आपका 100 रुपए आप डाल के 1 लाख रुपए मिल जाए, हो सकता है वो 100 रुपए आपके डूब जाए। ऐसा इतना पैसा डालो या इतने पैसे के शेयर खरीदो जो कि आपको डूबने पे गम नहीं हो। तो इट इज 100% रिस्क स्क्रिप्ट फॉर दिस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। 100% रिस्क Follow अभी on public नहीं है offer शायद, 100%। यस सॉरी, 100% रिस्क तो अभी नहीं रहा, बट स्टिल द रिस्क इज वेरी वेरी लार्ज। तो मेरे को लगता है 15 से दे आर गोइंग टू, मैंने डिटेल शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो 15 से आई थिंक 18 तक रहेगा FPO, एंड इफ यू वांट मैक्सिमम 1 लॉट इज ऑल दैट यू कैन, मैं आई वुड सजेस्ट यू टू बाय। अभी आप पूछ रहे हो कि जब शेयर ट्रेड कर रहा था 27-28 रुपीज पे और वो लोग बेच रहे हैं 13 रुपीज पे, तो मार्केट ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? व्हाई डिड द मार्केट रिएक्ट? और मार्केट
12 या 13 रुपए पे क्यों नहीं लेके आ गया? इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन देयर आर राइजेस, करेक्ट? यस। आज का जो मूवमेंट अगर देखेंगे आप हम लोग, चलो लेट्स सी यस बैंक ने क्या किया आज। गैप डाउन खुला है ऑफ कोर्स, बट प्रॉब्लम क्या है यस बैंक का कि मार्केट में बहुत सारे लोगों के स्क्रिप्ट्स जो है वो ब्लॉक जो हुआ था ना उसमें अटक गए हैं। अभी कैलाश साहब भी थे, उनके भी काफी सारे यस बैंक के स्क्रिप्ट जो है ना, कैलाश साहब आए ना, आता है ऑनलाइन। कैलाश साहेब ऐकताय का? हा ऐकतोय बोला बोला. तो बेसिकली काय तुमचा जसा प्रॉब्लेम झाला, मीनिंग क्या है कि कैलाश साहब के साथ क्या हुआ कि उनका जो स्टॉक्स है वो अटक गए, जो ब्लॉक हो गए, और जो ब्लॉक डाल दिया 25% ही शेयर आप बेच सकते हो जो भी आप होल्डिंग है, और या तो मैक्सिमम 100 स्क्रिप्ट्स आप बेच सकते हो। तो जिन जिन का अटक गया, क्योंकि मार्केट में स्क्रिप्ट्स ही नहीं है, 75% ब्लॉक करके रख दिया है रेगुलेटर्स ने या मार्केट ने, तो फिर वो बेचने के लिए है ही नहीं, तो फिर जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, बाकी तो ब्लॉक्ड है, बाकी सब लोग ट्रैप्ड है। इसके लिए उतना वायलेंट मूवमेंट नहीं आया, इनफैक्ट सिर्फ 13% का ही मूवमेंट आया, सिर्फ 13% बोल रहा हूँ क्योंकि यस बैंक है, नहीं तो बहुत बड़ा मूवमेंट है 13%। ठीक है, और अगर आप देखो, यू कैन जस्ट सी के यस बैंक हैज बीन, वो एक बार वाइल्ड स्विंग मार के ये नीचे का स्विंग मारा था जहां पे 6 रुपए पे आ गया था, ये तो लो मारा था 5.65 का, और उसके सेकेंड डे से जब ऊपर चढ़ना शुरू किया एक हाई मार के, वापस जो नीचे गिरा और एक बार ये स्टेबलाइज हो गया, तो इट इज बीन रेंज बाउंड एवर सिंस, मतलब वही 30 रुपीज तक जाता है और 25 रुपए के आसपास अटक जाता है, 25 रुपए से 30 रुपीज तक उतना ही फ्लक्चुएट कर पा रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। फ्लक्चुएशन नहीं है मतलब अपने लिए भी पैसा नहीं है। एंड एनीवे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा और भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक किए हुए जो शेयर है इसकी वजह ब्लॉक से किए वो हुए शेयर है सर, उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते आप नहीं, भी इसके कुछ लिए नहीं वो कर 20 सकते के अंदर नहीं आ सकता लगता है सर, आप भी कुछ नहीं कर सकते, और आपके जैसे जो भी नहीं इन्वेस्टर्स, नहीं नहीं वो नहीं मैं कर रहा है, वो उसका जो और डाउन नहीं हो सकता है लगता है ज्यादा, क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि जो पहले जो शेयर ब्लॉक है उसको तो हिला नहीं सकते ना, लोग उनको ये हिलने नहीं दे रहे हैं ना वो। 15 तारीख तक, 15 तारीख को आईपीओ लॉन्च हो रहा है ना सर, आज 14, 15 तो तभी ये फ्री हो जाएंगे क्या? हो सकता है सर कि इट कैन कम डाउन टू 15 रुपीज ऑल्सो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी ये फ्री हो जाएंगे क्या? उस टाइम बोले थे कि 2 नहीं साल या होंगे, 3 साल नहीं होंगे। फ्री नहीं होंगे ना। हाँ, तो इसकी वजह से उनके पास बहुत सारे शेयर्स ब्लॉक है, तो डाउन नहीं हो सकता ना, ऐसा मेरा एक अंदाज है। करेक्ट है, तो ज्यादा डाउन होने वाला नहीं है वो। बराबर है। ये अलग है, ये पोर्शन अलग है और वो पोर्शन अलग है। हाँ, बट द गुड थिंग इज कि लिक्विडिटी विल बी बैक। अभी ये कैसा है, शेयर्स है नहीं ट्रेड करने के लिए, इसके वो रेंज बाउंड है, इसके लिए बेनिफिट पक्का मिलेगा थोड़ा सा, 12-13 रुपीज ना, जो भी लॉक्ड है, और कभी ना कभी तो लॉक खुलेगा ही। लेकिन लॉक 3 तो साल, हमेशा 2.5 का 3 साल बोले हैं, तो ठीक है ना, 3 साल का लॉक है, 3 तो साल के बाद 13 लॉक खुलेगा ही। हाँ, तो और तब जब तक भी लेकिन by ये that जो time- रहे हुए है ना, जो अभी जो मार्केट में जो शेयर्स है, वो अभी ये तो 25% जो भी किसी ने 25, 10, 15 वगैरह जो लिए थे वो बेच रहे, इसकी वजह से कुछ इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ये 13 लेने वाले, 13 से लेने वाले है ना, उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, मुझे मेरा अंदाज ऐसा लगता है। बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते सर, सच बोलो तो। नहीं पर नहीं, जनरली 1 इफ रुपया यू सी, मिलेगा, 10 रुपया मिले, लेकिन बेनिफिट मिलेगा ऐसा लगता है। अभी आप अगर देखो एचडीएफसी, एसबीआई, ये जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, इन लोग ने एसबीआई के, सॉरी, यस बैंक के शेयर्स है ना, वही रेट पे आसपास ही खरीदे, बराबर बराबर, वही रेट के आसपास, जो 12 रुपए वो लोग बोल रहे हैं, दे हैव बॉट इट अराउंड, आई एम नॉट वेरी श्योर के एग्जैक्ट। दरवाजा बंद कर दो ना प्लीज। बराबर। बल्क में ब्लॉक डील किया था ना। हाँ, तो जो ब्लॉक डील्स उनके हुए हैं, तो हम्म जनरली वो लोग ने इन द रेंज ऑफ 10 to 12 ही बाय किया है, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये 13 रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है।
Yes, yes. ताकि इन्वेस्टर्स लालच में आए और सी दे वांट टू रेज 15,000 crore rupees. बड़ा पैसा है, छोटा पैसा नहीं है. Lots of investors need to invest in this so that money can be invested. नहीं, वो भी कोशिश किया. Financials part of it. I'm not an expert again, but ठीक है, वो उतना तो numbers तो समझ में आते हैं सबको. तो if you just see कि financial money control पे है, पूरी दुनिया देख सकती है, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो. So if you just see कि भाई what is the net profit of Yes Bank, so if you just keep on say going, मतलब from last March to this March quarter wise, if you keep on going, so you can see कि काफी बड़े-बड़े losses वो लोग ने report करे हैं. बराबर. NPA मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो थोड़ा-थोड़ा करके रिड्यूस हो रहे हैं, पर इतने रिड्यूस नहीं हुए. ग्रॉस NPA जो है वो भी आज भी 32,000 करोड़ रुपए पे है. अब ये from this offer they are raising 15,000 crore rupees, so hopefully that should come down. This is the financials. You have to take your decision. My decision is के रिस्क है, लिया जा सकता है. अगर आपको रिस्क लेना है and you are a risk taker, then you can definitely go for one lot. उसके ऊपर मैं नहीं रेकमेंड करूंगा आप जाओ. 13,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट है. मे बी यू कैन पोटेंशियली, अगर कुछ नहीं, इफ यू इन्वेस्ट थोड़े दिन के भी, मे बी इट कैन गो बैक टू द रेंज ऑफ 25 रुपीस और सो. But that couldn't happen. वो नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है IPO के बारे में. As you know के कैसा रिएक्ट करेगा मार्केट. लेकिन जब से वो रुका है बैंक ने रुका था, तभी से अगर इनका कोशिश से देखा गया, उनका तो उनके अगर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होते करते हैं रहते और वो होता है, तो कहाँ था 400 रुपए पे था स्टॉक, और 400 रुपए से आज 22 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जब हुआ था ना, अभी प्रॉब्लम हुआ था, तभी से बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हो जाएगा, है कि नहीं? सर देखो, बहुत टाइम से दे आर ट्राइंग टू गेट इन इन्वेस्टर्स, है ना. कभी कोई इन्वेस्टर का नाम लेते हैं, कभी कोई बोलते हैं कनाडा से कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कभी बोलते हैं मलेशिया से कोई इन्वेस्टर आ रहा है, ऐसा वैसा. वो न्यूज़ बहुत बर्बादी किया लोगों का, ये सब चक्कर में. ये सब चक्कर में यस, काफी सारे न्यूज़ के चक्कर में बहुत बर्बादी किया है लोगों का. पर नाउ अभी फाइनली दे आर ट्राइंग टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक. अभी पब्लिक कितना भरोसा करता है इसके ऊपर, और कितना, देखो एंड में न्यूज वाले भी कितना मैनिपुलेट करते हैं इस FPO को. दैट इज वेट एंड वॉच गेम. हो सकता है बहुत अच्छा, वो ही बोला ना कि सर इट इज अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट. जैसा वो जो नया बायोटेक कंपनी है, तो उसमें भी इतना रिस्क नहीं है, पर दिस इज अ वेरी हाई रिस्क. इट इज प्लेइंग विद फायर. हो सकता है यू कैन कंट्रोल फायर, टेम द फायर, बट इट इज फायर एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ठीक है, कुछ है क्वेश्चन इसमें? इसमें है कोई क्वेश्चन? So we can move forward. मतलब बॉटम लाइन ऐसा है कि ये लॉटरी है और एक lot is sufficient for now. See, lottery, why I'm using the word lottery, because I want to warn the people. उतना बड़ा रिस्क नहीं. I understand. अच्छा. It is not that big of a risk. देखो 13,000 रुपीस का आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो मे बी इट कैन कम डाउन टू 10 रुपीस, 8 रुपए, उसके तो शायद नीचे नहीं जाएगा. और ऊपर जाने के चांसेस, according to me, I feel, because I can't see it on the charts, I am going with a feeling for now, but I feel के उतना बड़ा शायद रिस्क नहीं हो, but है. You have to take your own decision. I am not the one to take your decision. जैसे इसमें स्टॉप लॉस या वो सब चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है. Maybe we can use the low as a stop loss, पर that would not be right to do that all, क्योंकि नए शेयर्स आए हैं, जो सिनेरियोज है, वॉल्यूम्स है, वो चेंज होंगे based upon that. ठीक है, we can move forward from this. There's one more session, one more part, last 10 minutes is there.
Any question regarding Yes Bank? No. Clear है? If you want to invest है, आप ट्राई करो, हो सकता है you can get allotted. अगर अच्छा गया, सब्सक्रिप्शन हाई गया, तो मे बी देयर इज अ चांस दैट अच्छा खासा ऊपर जाएगा. लेट्स वेट, मे बी वील इन्वेस्ट ऑन द लास्ट डे, जब देखते हैं क्या मार्केट रिएक्ट करता है, हाउ कितना ओवर सब्सक्राइब होता है. मे बी इफ इट गेट्स ओवर सब्सक्राइब देन मे बी इट विल गिव अस अ गुड साइन. Of course, that is not a parameter, not a correct parameter to use, but एक सवाल पूछो क्या? एक सवाल. हाँ पूछो ना सर, 10 सवाल पूछो, बोलो ना सर. आज जो ट्रेडिंग हुआ है उसका, हाँ तो उसका क्या परसेंटेज वाइज कुछ तो 57% कुछ तो है, तो उसमें बाय और सेल क्या पोजीशन कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? 13% नीचे आया है सर आज. क्या पूछ रहे हो? नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, हाँ लेकिन उसका जो ट्रेडिंग हुआ आज का, हाँ. तो बाय ज्यादा हो गया कि सेल ज्यादा हो गया? तो नीचे आ गया है तो सेल ज्यादा हो गया है ना? मतलब बाय सेल ज्यादा हुआ है, सेल ज्यादा क्या? होगा? उतना ही होगा ना सर, जो बाय करोगे वो सेल होगा, जो सेल करोगे वो बाय होगा. सेम होगा ना. होगा तो 1 लाख सेल हो गया. उसमें एक भी कम ज्यादा नहीं होगा. अगर 1 लाख बाय हो गया जो तो आप बेच रहे हो ना साहब, सुन लो, आप जो बेच रहे हो ना, तो कोई खरीद भी रहा है, और जो आप खरीद रहे हो ना, तो कोई बेच भी रहा है. अच्छा. कोई जादू है नहीं. बराबर. नहीं कहीं जो पेंडिंग रहते हो ऐसा तो चीज है ही नहीं ना. डिमांड सप्लाई है, एंड में डिमांड सप्लाई है कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है. कई स्क्रिप्ट का बात नहीं क्या रहता है कि वो पेंडिंग, तो ये इसमें तुरंत होता है ना ये चीज. नहीं वो नहीं, वो आप वो सब वो सर्किट लॉक की बात कर रहे हो. अलग है. हाँ बराबर अलग है. वो सब वैसा नहीं. ठीक है. ओके चलो, गुड नाइट.